तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। दी फॉरसेकन क्राउन के एपिसोड 40 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा हीरो जो होता है जब वहाँ पर उस ब्लैक टाइगर कासल में जाता है तो वहाँ पर उसे वहाँ पर एक बड़ा सा कंकाल दिखाई देता है। तो उस कंकाल को जब अपने बैग के अंदर रख रहा होता है इसी के साथ एक ब्लैक कैट पीछे से निकलती है और उसके ऊपर अटैक कर देती है। तो हमारा हीरो जो होता है वहीं पर से पीछे की तरफ घूमता है और उस कैट को पकड़ लेता है और उसे कहता है कि ये क्या तुम जहाँ पर हो गया चीज हो, तुम जहाँ पर मेरे पास स्नीक अटैक करने की कोशिश कर रही थी। तुम तो बस एक छोटी सी बिल्ली जो कि खुद ट्रांसेंडेंट राम है और तुम जहाँ पर मेरे पर अटैक करके मुझे मारने की कोशिश करने वाली थी। लेकिन इसी के साथ वो बिल्ली जो होती है उसके माथे के ऊपर से एनर्जी चमकती है और वो म्याऊं करती है। तो साथ ही वो हमारे लू चैन की कॉन्शियसनेस के अंदर चली जाती है, यानी कि वो उसके ब्रेन के अंदर घुस जाती है। तो जब वो उसके ब्रेन के अंदर जाकर उसके ऊपर कॉन्शियसनेस का अटैक करती है तो हमारा लू चैन जो होता है वो कहता है देखो तो जरा यहाँ पर इसे सीक्रेट सोल अटैक करना भी आता है। लेकिन इसे क्या लगा था कि यहाँ पर मेरे पर सीक्रेट सोल अटैक कर पाए क्योंकि मुझे भी सीक्रेट सोल अटैक करने आते हैं। और इसी के साथ ही हमारा लू चैन वहीं पर अपनी सोल को इनहेंस करता है और अपनी सोल को उसकी सोल से भी ज्यादा बड़ा बना लेता है और उसे कहता है कि मेरी मास्टर ने मुझे इस तरह की टेक्निक सिखाई थी जिससे मैं यहाँ पर सीक्रेट सोल अटैक करने वाले अटैकर्स को अपने ब्रेन के अंदर से बाहर निकाल सकूं। और साथ ही वाकई बढ़कर बिल्ली के मुंह पर एक जबरदस्त पंच मारता है। तो हमारा लू चैन कहता है कि ये बहुत ज्यादा क्लोज था, तुमने तो यहाँ पर मेरी जान ही ले ली थी, लेकिन अब यहाँ पर मैं तुम्हें भी अपने पास रख लेता हूँ। क्या करूँ तुम्हारा क्या कि मैं तुम्हें यहाँ पर भून कर खा लूँ या फिर तुम्हें यहाँ पर वैसे रख लेता हूँ, बाद में तुम्हारे बारे में डिसाइड करूंगा कि तुम्हारा करना क्या है। और इसी के साथ ही हमारा लू चैन उस बिल्ली को भी अपने बैग के अंदर रख लेता है और कहता है कि इस बिल्ली को भी यहाँ पर रख लेते हैं। और उसके बाद हमारा लू चैन जो होता है वहाँ पर एक जबरदस्त झटका लगता है। तो वो कहता है कि ये अचानक से क्या हो गया, मुझे यहाँ पर इस तरह का झटका क्यों महसूस हुआ है। तो उस ब्लैक कैट से फाइट करते वक्त सोल अटैक के दौरान ही उसकी ब्रेक थ्रू की शुरुआत शुरू हो गई थी और इसी के साथ ही उस झटके के साथ ही वो ब्रेक थ्रू करना स्टार्ट कर दी। तो मां लू चैन वहां पर ब्रेक थ्रू कर लेता है और वो ट्रांसेंडेंट राम की पीक पर पहुंच जाता है। और उसके बाद मां लू चैन कहता है कि मुझे यहाँ पर इस होली सिटी के अंदर से और प्रेशर भी महसूस हो रहा है, मुझे लगता है कि यहाँ पर ओरिजिनल ओनर का कोई ना कोई ट्रेजर जरूर मौजूद हो सकता है क्योंकि कभी ये एक होली राम हुआ करती थी और यहाँ पर अगर एक होली राम का टाइगर उसका कंकाल पड़ा हुआ है तो यहाँ पर उसके कोई वेपन्स भी तो हो सकते हैं। तो मां लू चैन इसी के साथ ही होली सिटी टाइगर के अंदर चला जाता है। वहां पर जाने के बाद वो कहता है कि मुझे यहाँ पर से बहुत सारी लाफ आइस की एनर्जी महसूस हो रही है, यानी कि यहाँ पर आइसी एनर्जी क्यों हो सकती है क्योंकि यहाँ पर कोई आइस के रिलेटेड कोई वेपन हो सकता है। तो वहां पर सामने से दिखाई देता है कि आइस के टुकड़े के ऊपर एक तलवार पड़ी होती है। तो वहां लू चैन उस तलवार के पास जाता है और उसे कहता है कि ये तो एक बहुत ही कमाल का और खूबसूरत वेपन लग रहा है, ये एक तलवार है, चलो फिर इसकी आइस को पिघलाते हैं और उस वेपन को यहाँ पर से निकाल लेते हैं। तो लू चैन अपने हाथ के ऊपर वहां पर फायर को एक्टिवेट करता है जो कि उसने यहाँ पर डिवाइन फायर को ऑब्जर्व किया था। उसी के साथ ही वहां पर आइस को पिघलाना शुरू कर देता है और जब वो आइस को पिघला रहा होता है तो उसी के साथ ही वहां पर ल्यू किंग अपीयर होता है। तो ल्यू किंग कहता है कि लो एक और कंटेनर यहाँ पर मुझे मिल गया है क्योंकि मैं लू चैन को उसकी प्रेजेंस महसूस नहीं होती कि उसके पीछे वहां पर मास्टर ल्यू किंग आकर खड़ा हो चुका है। तो उसी के साथ ही लू चैन जैसे वहां पर से उस तलवार को उठाता है तो उस तलवार के अंदर से अपनी सोल निकल आती है। तो लू चैन कहता है कि ये क्या, ये तलवार तो गुस्से के साथ मेरी तरफ देख रही है, इसका मतलब यह है कि ये मुझे यूज करने नहीं देगी, ये काफी ज्यादा गुस्से में लग रही है। तो उसी के साथ ही लू चैन उसे एक जबरदस्त पंच मारता है और उसे कहता है कि अपनी बकवास बांध कर, तुम्हारा मास्टर मर चुका है, जो भी तुम्हारा मास्टर था यहाँ पर गिव अप कर दो, आज के बाद तुम मेरी तलवार हो। और इसी के साथ ही लू चैन जब उसे पंच मारता है तो उसे कहता है कि आपसे यहाँ पर मुझे अपना मास्टर कहना शुरू कर दो वरना अगली बार तुम्हें और भी बहुत ही बुरी तरह से पीटने वाला हूँ। और फिर साथ ही लू चैन उस तलवार को अपने स्टोरेज बैग में रख लेता है और मास्टर ल्यू किंग भी वहां पर नीचे उतर आता है और उसे कहता है कि लड़के तुम तो कुछ ज्यादा ही एरोगेंट हो। तुम्हारा लू चैन पीछे की तरफ घूमता है और उसे कहता है कि अब तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर मेरे पीछे इस तरह से आकर खड़े होने की, मैं तुम्हारी प्रेजेंस को महसूस भी नहीं कर पाया। और साथ ही लू चैन कहता है कि इसकी जो एनर्जी है वो कुछ ज्यादा फेमिलियर लग रही है, जैसे कि इस होली राम के अंदर से निकल रही है वैसी एनर्जी इस बंदे की बॉडी के अंदर से भी निकल रही है। और अगर ये वाकई में होली राम का मास्टर है तो फिर मेरी मास्टर को इस बार में क्यों नहीं पता चला कि यहाँ पर इस डीमन ड्रैगन अबिस के अंदर होली राम का मास्टर है, क्योंकि मेरी मास्टर भी काफी ज्यादा पावरफुल होली राम की मास्टर है। इसी के साथ ही लू चैन जो होता है वहां पर उसे तमीज से बात करना शुरू कर देता है और उसे कहता है कि सर तुम्हें यहाँ पर मुझसे क्या चाहिए होगा, तुम तो एक होली राम के मास्टर हो जबकि मैं तो सिर्फ और सिर्फ एक ट्रांसेंडेंट राम का छोटा सा कल्टिवेटर हूँ। मास्टर ल्यू किंग उसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए यहाँ पर मुझे चिकन भून कर दो, अगर तुमने मुझे चिकन भून कर दे दिया तो फिर तुम यहाँ पर से जा सकते हो। तुम्हारा लू चैन कहता है क्या इसने यहाँ पर क्या कहा, ये मास्टर यहाँ पर चाहता है कि मैं इसके लिए यहाँ पर कुकिंग करूँ, यानी कि मैं इसे चिकन भून कर दूं और उसके बाद ये मुझे जाने देगा। तुम्हारा लू चैन उसे कहता है कि लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम यहाँ पर आकर मुझसे कह रहे हो कि मैं तुम्हारे लिए चिकन भून कर दूं और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला। तो मास्टर ल्यू किंग उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम करोगे और तुम यहाँ पर मेरे लिए जरूर करोगे, पहले सबसे पहले तो अपना जो घटिया सा रोब उतारो और उसके बाद तुम्हें चुपचाप मेरे साथ चलना होगा,
मैं तुम्हें इस जगह पर लेकर चलता हूँ जहाँ पर तुम मेरे लिए चिकन भून कर देने वाले हो। तो वो लूचन को जबरदस्ती वहां पर से पकड़ता है और उसे खींचकर अपने साथ वहां पर ले आता है। वहां पर पहले से दो लोग मौजूद होते हैं जिनमें मिस टैंग होती है और उसके साथ वहां पर प्रिंस मिंग होता है, यानी कि वहां ड्रैगन प्रिंस भी वहीं पर होता है। तो वो दोनों वहां पर चिकन भून रहे होते हैं। तो इसी के साथ ही मिस टैंग कहते हैं ये तो लूचन है, लूचन को भी यहाँ पर उठा लाया है। तुम्हारा लूचन कहता है कि टैंग यानजू तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम तो डिवाइन सोर्स फायर को एब्जॉर्ब करने के लिए आगे बढ़ गई थी, क्या इस बुढ़े मॉन्स्टर ने तुम्हें भी यहाँ पर किडनैप कर लिया है। तो इसी के साथ ही वो लूचन को ग्राउंड के ऊपर पटक देता है। तो मास्टर लियू किंग उनसे कहता है कि अब तुम सभी को यहाँ पर एक एक चिकन दिया जाएगा, तुम सभी को उस चिकन को यहाँ पर मुझे भून कर देना है। अगर तुम लोग यहाँ पर चिकन को सही तरह से रोस्ट नहीं कर पाए तो तुम लोग हमेशा के लिए यहीं पर फंस जाओगे, मैं किसी को निकलने नहीं दूंगा। तो ड्रैगन प्रिंस उसे कहता है कि मुझे तो यहाँ पर रोस्टेड चिकन के बारे में कुछ भी नहीं पता, अगर तुम्हें सिर्फ और सिर्फ रोस्टेड चिकन चाहिए तो मैं यहाँ पर अपनी फैमिली से बात करके तुम्हें यहाँ पर बहुत सारे चिकन दिलवा सकता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर चिकन रोस्ट करने के बारे में कुछ भी नहीं पता। जबकि मां लूचन जो होता है अपनी सीक्रेट रेसिपी की बुक निकालता है और उसे कहता है मुझे तो यहाँ पर किचन गार्ड कहा जाता है, मैं देखना तुम्हारे लिए यहाँ पर एक परफेक्ट चिकन रोस्ट करके दूंगा, जब तुम उसे खाओगे तो तुम्हारे मुंह से लारे टपकने लगी हैं। और इसी के साथ ही लूचन अपना लाइटर निकालता है और वहां पर आग जलाने लगता है। जबकि मास्टर लियू किंग उसे किक मारते हैं और उसे कहता है बेवकूफ बच्चे, अगर यहाँ पर आग के ऊपर ही चिकन को पकाना होता तो फिर मैं यहाँ पर खुद ही ना पका लेता। मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर डिवाइन सोर्स फायर को यूज करो और उसकी मदद से यहाँ पर चिकन को भून कर दो। तुम्हें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डिवाइन सोर्स फायर को यूज करना है, इसके अलावा तुम यहाँ पर दूसरी फायर को यूज नहीं कर सकते। तुम्हारा लूचन उसे कहता है कि अच्छा ठीक है तुम यहाँ के बॉस हो, तो अच्छा ठीक है मैं यहाँ पर अपनी डिवाइन फायर को यूज करके तुम्हें चिकन भून देता हूँ। जबकि ड्रैगन प्रिंस उसकी इंसल्ट करते हुए कहता है कि लड़के ने तो यहाँ पर इस मास्टर के सामने अपनी पूंछ हिलाना शुरू कर दी। तो इसी के साथ ही मास्टर लियू किंग उन लोगों से कहता है कि ये लड़का बिल्कुल ठीक कह रहा है, अगर तुम में से कोई भी यहाँ पर सबसे पहले मुझे चिकन भून कर देगा और मुझे अगर उसका रोस्टेड चिकन पसंद आया तो मैं यहाँ पर उसे डिवाइन फायर होली फायर दे दूंगा, क्योंकि तुम सभी लोग यहाँ पर होली फायर के लिए आए हो, तो जो भी यहाँ पर मेरे लिए जो काम करेगा होली फायर उसकी हो जाएगी। तो ये बात सुनने के बाद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं क्या वाकई में यहाँ पर इस बंदे के पास होली फायर है और इसने यहाँ पर लियू किंग का नाम लिया कि मास्टर लियू किंग के नाम पर, इसका मतलब यह है कि यही मास्टर लियू किंग है और अभी तक जिंदा है। उसी के साथ ही मिस टैंग और ड्रैगन प्रिंस दोनों ही भागते हुए लूचन की तरफ आगे बढ़ते हैं और उसे कहते हैं कि ब्रदर लूचन तुम हमारे अच्छे ब्रदर हो ना, चलो जल्दी से बताओ कि चिकन को कैसे रोस्ट किया जाए। और उसी के साथ ही वो लोग मिलजुल कर वहां पर फायर को एक्टिवेट करते हैं, फिर साथ ही अपने तीनों के चिकन उसके ऊपर रखकर उसे भूनना स्टार्ट कर देते हैं। तो मास्टर लियू किंग उनसे कहता है कि जरा ध्यान से मेरे, क्योंकि इन चिकन को पकड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल है और मैं बड़ी मुश्किल के साथ यहाँ पर चिकन को पकड़ कर लाया हूँ, इसलिए जरा ध्यान से अपनी फायर को कंट्रोल करना। और इसी के साथ ही वहां पर फायर जो होती है वो कुछ ज्यादा ही एक्टिवेट हो जाती है, जिसकी वजह से वो चिकन बेचारे वहीं पर बहुत ही बुरी तरह से जल जाते हैं। तो वो तीनों ही कहते हैं कि अब यहाँ पर क्या होगा, ये चिकन तो यहाँ पर पूरी तरह से जल गए हैं। तो मास्टर लियू किंग उन लोगों से कहता है कि मैंने यहाँ पर डिवाइन सोर्स फायर से तुम्हें यहाँ पर इसलिए कहा था क्योंकि इसे कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, तुमने इसे एब्जॉर्ब तो कर लिया है लेकिन तुम लोग यहाँ पर डिवाइन सोर्स फायर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से तुम यहाँ पर चिकन को रोस्ट नहीं कर पाओगे। अगर तुम इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो फिर तुम यहाँ पर होली फायर को कैसे कंट्रोल कर पाओगे। तुम्हारा लूचन सोच रहा होता है कि हालांकि ये मास्टर काफी ज्यादा टफर और अजीब लग रहा है, लेकिन ये बातें जो बता रहा है मुझे लगता है ये हमें सिखाने के लिए कर रहा है, क्योंकि ये चाहता है कि हम लोग डिवाइन सोर्स फायर को कंट्रोल करना सीखें। अगर हमने इसे कंट्रोल कर लिया तो हम लोग होली फायर को भी कंट्रोल कर पाएंगे। तो ड्रैगन प्रिंस कहता है कि मिस्टर लियू मुझे लगता है कि हम लोग यहाँ पर इसके टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, क्योंकि इसे कंट्रोल करना काफी ज्यादा मुश्किल है। तो मास्टर लियू किंग उसे कहता है कि ड्रैगन प्रिंस तुम्हें यहाँ पर अपने दिमाग को यूज करना होगा, क्योंकि अपने दिमाग की मदद से तुम यहाँ पर इसके टेम्परेचर को कम ज्यादा या फिर कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 40 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे तीनों में से कौन पहले यहाँ पर चिकन रोस्ट करके देगा और होली फायर किसको मिलेगी।